दोस्तों, the one with Olympiads, the one with success in Olympiads. So देखो बड़ा, तुम लोग बहुत सारे लोग तुमसे क्वेश्चन पूछते रहते हो कि सर कैसे आपने प्रिपेयर किया केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए, कैसे आपने फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर किया। ठीक है, तो आपके सारे जो डाउट्स है ना वो मैं क्लियर करने के लिए आ गया हूँ। समझ रहे हो आप? मतलब भयंकरी लेवल पे क्लियर होंगे आज डाउट्स तुम्हारे, पता है, भयंकरी लेवल पे डाउट्स क्लियर होंगे तुम्हारे। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। सो यार अब पता है मतलब क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूं। जुलाई मंथ की बात है, ठीक है, जुलाई मंथ की बात है। तो जिस कोचिंग में मैं था, तो मैंने बताया था एक रमन शर्मा जिसकी 20th रैंक आई थी, और एक प्रत्युष पांडे करके था एक बंदा, जयपुर स्टडी सेंटर में थे ये लोग, है ना। और इनका अखबार में आया कि भाई ये एक बच्चा गोल्ड मेडल जीता है फिजिक्स ओलंपियाड में, एक सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अब उस समय मेरे को लगता है अखबारों को भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो 2007 की बात है, 2007 में कोई ओलंपिक्स तो होते नहीं थे, है ना, मतलब ओलंपिक्स होते नहीं थे, मतलब इन द सेंस कि वो ईयर ओलंपिक्स का नहीं था। तो वहां पे लिखा आता है कि रमन शर्मा और प्रत्युष ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं यार कि यार भाई, मतलब अब घर पे था, देखो मेरे पता ये चीज घर पे न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं, तो उसमें लिखा है स्वर्ण पदक और रजत पदक, और ये लिखा आया कि भाई, फिर उसके आगे लिखा है कि रेजो के प्रबंधक महाप्रबंधक ने ये बताया, ये बताया, ऐसे वो बता रहे। तो फिर मैंने ये सोचा यार रेजोनेंस ओलंपिक्स की तैयारी भी कराता है क्या, है ना। मतलब देखो उस समय तक फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड के बारे में जीरो नॉलेज थी। ठीक है, तो वो पहला मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मतलब और भी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हम लोग गए इंस्टीट्यूट, उसी दिन था, तो सुबह की न्यूज थी। हम लोग का मतलब हम लोग की जो कोचिंग है वो इवनिंग में होती है। ठीक है, तो हम लोग गए इवनिंग में मिले, पूरा स्टेज सजा हुआ था, बच्चों को फेलिसिटेट कर रहे थे वो लोग, वो दोनों बच्चे आए हुए थे, ऐसा कुछ तो था। ठीक है, या शायद उन दोनों में से एक ही बच्चा आया था, वो दोनों फेलिसिटेट हो रहे थे। फिर सर ने बताया कि देखो भाई, जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए ओलंपिक्स होते हैं, हर 4 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, अब क्या इसके लिए इंडिया में प्रिपरेशन कराई जाती है, अलग अलग एथलीट्स के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन होती है, हॉकी के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन होती है, वॉलीबॉल के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन होती है, बैडमिंटन के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसी तरह से इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के अंदर, ये तो हो गया फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए इस तरह के ओलंपियाड्स होते हैं। मैथमेटिक्स का ओलंपियाड होता है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। उसी समय मुझे आरएमओ के बारे में भी पता चला कि भाई मैथमेटिक्स का ओलंपियाड भी होता है, फिजिक्स का ओलंपियाड भी होता है, केमिस्ट्री का ओलंपियाड भी होता है। और दोस्तों देखो, मैं क्या अपने आप को बहुत सूरमा मानता था मैथमेटिक्स में, पता ही आपको, मैं बहुत भयंकर सूरमा मानता था अपने आप को। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं मैथ्स ओलंपियाड करूंगा तैयार। उधर तो सर ने बता ही दिया कि भाई मेंटल फिटनेस के लिए होता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। स्टेजेस वगैरह कुछ नहीं बताई, बस सिंपल ये बताया कि भाई स्टेज 1 इसका नवंबर में होगा, और आरएमओ का अक्टूबर के करीब, कहीं तो अगस्त या अक्टूबर में, या शायद उसका भी नवंबर में ही होना था। तो ये चीज हमें बताई गई कि भाई तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सर ने स्टेज पे खड़े होकर ये बोला कि आज तक कोटा के स्टडी सेंटर से कोई भी बच्चा हमारा कैंप तक भी नहीं पहुंचा। हमने बोला कैंप तक मतलब सर? कैंप तक मतलब सर ने बताया कि भाई पहला एक स्टेज होता है, फिर दूसरा स्टेज होता है, फिर तीसरी स्टेज कैंप की होती है। उन जो बच्चे कैंप में जाते हैं ना, वो ऐसा होता है कि भाई एक जैसे मान लो ये नेशनल लेवल पे एथलेटिक इवेंट्स हुए, उसके बाद कुछ को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। याद है आप लोगों को दंगल मूवी के अंदर वो जो बड़ी बेटी होती है, वो एक जगह कैंप में जाती है, फिर उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो इसी तरीके से कैंप होता है, और वहां पे मतलब ये तो दंगल वाला एग्जांपल तो मैंने बताया, उस समय दंगल मूवी थी नहीं, तो मुझे इस तरह से समझाएगा। मैंने कहा अच्छा। तो मेरा फोकस ये था कि भाई अब अपने को ये प्रूव करना है कि भाई अपन इंडिया लेवल पे मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया है। ठीक है, मेरा फोकस ये था। ठीक है, चलो ठीक है भाई, अब मैथमेटिक्स के अंदर देखा। फिर हमारे जो सर थे ना, मेरी मैथ्स में दोस्तों क्यूमुलेटिव रैंक 1 चल रही थी। क्यूमुलेटिव रैंक 1 चल रही थी मतलब हमारी सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी होती थी,
तो मेरी मैथमेटिक्स में क्यूमुलेटिव रैंक 1 चल रही थी और मेरे और सेकंड रैंकर के बीच में 5% का डिफरेंस है। तो जो सर थे ना हमारे, सर वो बोलते थे यार कि भाई तेरी मैथ्स तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, रैंक 1 टाइप है, बिल्कुल मैथ्स तो तेरी क्या गजब ही है। मतलब मेरे को सही में उन्होंने ऐसा रिमार्क दिया था। तो मैंने सर को बोला कि सर ये सर ने बताया है तो मेरे को मैथ्स ओलंपियाड के लिए कुछ बताओ क्या करना है, आप मेरे मेंटर हो तो अब मेरे को बताओ क्या करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला, मतलब वो भी बताया आईआईटीएन थे और वो भी थोड़े से ऐसे ही थे, मतलब कि मतलब फ्रैंक ही थे। तो उन्होंने बोला कि तू आरएमओ के लिए तैयारी करना चाहता है। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा तूने पेपर देखा है कभी? मैंने कहा नहीं। तभी इसलिए तू आरएमओ की तैयारी करना चाहता है, तेरे को क्या लगता है आरएमओ में ये कैलकुलस के इन सब के क्वेश्चन आते हैं? मैंने कहा हाँ इसी के आते होंगे और किसके आएंगे, मतलब 11-12 के बच्चे देते हैं तो यही आते हैं, यही आता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें नॉन रूटीन मैथ्स आती है। पहली बार मैंने नॉन रूटीन टर्म सुना, ठीक है। मैंने कहा नॉन रूटीन का मतलब क्या होता है, मतलब रूटीन नॉन रूटीन क्या होता है? मैथ्स तो मैथ्स होती है, व्हाट इज रूटीन और नॉन रूटीन? तो सर ने कहा यार देख मेरे को पता है क्या लग रहा है। मैंने कहा तेरी ज्यादा तारीफ कर दी मैथ्स में तो तुझे लग रहा है कि तू मैथ्स ओलंपियाड कर लेगा। मैं तेरे को बता रहा हूं तेरे से नहीं होगा, ठीक है। और मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूं कि तू उसमें एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। और भाई अब देखो जैसे ये वर्ड सुनते हो ना कि तुम एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ये जो शब्दों के बाण है ना ये सीधे आपके ईगो को हर्ट करते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि भाई आपने ईगो तो पाल ही लिया है। और ईगो क्यों नहीं पालोगे आप भाई? क्यूमुलेटिव रैंक आपकी 1 चल रही है लाइफ में मैथमेटिक्स के अंदर, ओवरऑल क्यूमुलेटिव रैंक भी 1 चल रही है आपकी, ठीक है। और सर आपको ये बोलते हैं कि भाई तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है सर, ये तो बहुत बड़ी चीटिंग कर दी आपने, ये तो चीटिंग है। मैंने भाई अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मैं आरएमओ में एक क्वेश्चन करके रहूंगा। क्योंकि देखो मैं इतना तो जानता था कि भाई इतने सूरमा तो नहीं है अपन कि अगर सर ने बोल दिया कि नहीं हो सकते सिलेक्ट तो सिलेक्ट हो जाएंगे। सर ने कुछ सोच समझ के बोला होगा, उनको मेरी प्रोफाइल पता थी कि भाई ये बहुत ही घटिया सब्जेक्टिव लिखता है, ऑब्जेक्टिव इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, अगर जेई गलती से भी सब्जेक्टिव हो गया तो ये बच्चा बर्बाद हो जाएगा, ये सब उनको पता था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया था ही, अपना कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर। तो ऑब्जेक्टिव में देखो बहुत सारी तिकड़म होती है, टॉपर्स मेथड होते हैं, आप लोगों को पता है। अब क्या हुआ दोस्तों, आरएमओ का पेपर मैंने देखा, मैंने जुगाड़ा। कैसे जुगाड़ा? मेरा एक फ्रेंड था जो बंसल क्लास में पढ़ता था, जो इवेंचुअली राजस्थान स्टेट का आरएमओ टॉपर था उस साल का। इवेंचुअली, उस समय तक नहीं, इवेंचुअली वो फर्स्ट रैंकर निकला, ये बाद में हुआ। मैंने उससे पूछा, वो भी कोटा का ही था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या मतलब ये क्या होता है इसके अंदर? अबे कुछ नहीं है, इजी है, 3 घंटे में 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, आराम से कोई सा भी करो, 2 क्वेश्चन सही हो गए तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। मैंने कहा यार ये तो इजी लग रहा है यार, 3 घंटे में 6 क्वेश्चन क्या ही दे देंगे, क्या दे देंगे, ठीक है। तो उसने बोला क्या देख ज्योमेट्री के होते हैं क्वेश्चंस। तो मेरे दिमाग में देखो दोस्तों, पता है तिगड़म तो था ही सी कि देख जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब उसने मुझे सैंपल दिखाया कि देख ये क्वेश्चन, इसमें ये एंगल निकालना है ना, मतलब इजीली हो जाता है ये, ठीक है। तो मैंने बोला कैसे, मतलब ये अच्छा कैसे करेंगे? अब मैंने उस क्वेश्चन को देखा दोस्तों, सही बता रहा हूं, पहला यही चीज दिमाग में आई कि यार ये तो भाई बहुत ही टफ क्वेश्चन। मतलब उसमें पता है क्या था? सर्कल था, सर्कल के अंदर ट्राइंगल था, ट्राइंगल के अंदर एक और सर्कल था, और उस सर्कल के मतलब उस सर्कल जो अंदर सर्कल था ना, ये दे रखा था कि इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर इस सर्कल पे लाई करता है। अब मेरे को याद तो था मुझे कि ऑर्थो सेंटर सारे एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होता है, बट मुझे गलत याद था क्योंकि ऑर्थो सेंटर तो सारे एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है, राइट। तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या, ये सारे, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कैसे होगा? तो उसने कहा हो जाता है, ये थोड़ा मेहनत करेगा ना हो जाएगा, वो भी मोटिवेशनल आदमी होगा। तो उसने बोला कि भाई हो जाता है, ये क्वेश्चन हो जाते हैं। वो बहुत स्ट्रक्ट था, उसकी पता है इवेंचुअली ऑल इंडिया रैंक 16 आई थी, 16 ऑल इंडिया रैंक 16 आई थी, और मैथ्स ओलंपियाड में उसने स्टेट टॉप किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया फिजिक्स ओलंपियाड में, ठीक है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उसने फिजिक्स ओलंपियाड में, सौरभ गोयल नाम था उसका। तो उसने कहा हो जाता है, टेंशन मत ले। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको ट्राई किया, फिर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी तिगड़म आई, मैंने कहा यार कंपास बॉक्स लेता हूं। फिर सारा मैंने ऐसे ऐसे पूरा जो दे रखा था कंस्ट्रक्ट कर डाला, कंस्ट्रक्शन अच्छा था ही सी, मैंने कंस्ट्रक्ट कर डाला। मैंने कहा 30 डिग्री आंसर है। फिर मैंने उसको बताया कि भाई देख 6 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, मैंने 20 मिनट में सारा कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये अलाउड है क्या? तो उसने कहा हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
सफाई से ये करके आना, बहुत सफाई से 0 नंबर मिलेंगे। मैंने कहा क्यों 0 नंबर क्यों मिलेंगे? भाई इंस्ट्रक्शन में होता है कि केवल मतलब ये कंपास प्रोट्रैक्टर या अलाउड नहीं होते वहां पे। मैंने कहा अच्छा ऐसे है, वही मैं सोचा यार फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, फिर तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया है। तो ठीक है, तो अब मतलब यार देखो यार, इनोसेंस, कम ऑन यार, मतलब पहली बार आरएमओ का पता चला था, इनोसेंस, यू हैव टू डिस्काउंट दिस फैक्ट। तो अब भाई मैथ्स ओलंपियाड में मैंने पूरा 1 हफ्ता इन्वेस्ट किया। उस समय तक प्रिपरेशन बढ़िया चल रही थी, मेरे को टाइम मिलता था, और मैंने देखो एक चीज इंश्योर की थी, सर ने बोला था मेरे को कि भाई तू खुद के सर पे हाथ रख के कसम खा कि जेई का कोई भी होमवर्क, कुछ भी चीज तेरी मिस नहीं होनी चाहिए इन ओलंपियाड्स के चक्कर में। मैं ये सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तेरा रिजल्ट खराब हुआ तो जबरदस्ती तेरी सारी प्रिपरेशन बंद करवाऊंगा मैं। मैंने कहा सर ठीक है। तो मैंने क्या सोचा यार, देखो मैंने क्या सोचा कि यार देखो जैसे मतलब जो 11 12 में होता है ना यार, देखिए भाई यहीं पे साइड में अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, नैन सुख प्राप्ति कर रहे हैं, तो ये सब चीजें दोस्तों मैंने बंद कर दी थोड़े टाइम के लिए। समझ रहे हो, समझ गए होंगे आप लोग कि मतलब क्या क्या 11 12 के बच्चे क्या करते हैं, सब चीजें मैं भी करता था। जैसे जैसे ऑल्टरनेट डे, मान लो देखो ऑल्टरनेट डे कोचिंग थी, ऑल्टरनेट डे मतलब छुट्टी होती थी, तो हम लोग क्या है कि हमारे मतलब कोटा में एक रीजन है दादाबाड़ी, ठीक है, तो दादाबाड़ी में क्या है कि बहुत ही बढ़िया क्राउड रहता है लाइफ में, मतलब कोटा की वन ऑफ द वेरी गुड कॉलोनीज है जहां पे काफी अमीर अमीर लोग रहते हैं। तो हम लोग वहां जाके खड़े हो जाते थे, मतलब एक मेरे दोस्त का घर दादाबाड़ी में ही था। तो अब वो सब चीजें मैंने बंद कर दी, अब वो सारी चीजें दोस्तों मैंने बंद कर दी। क्या अब ये नहीं करेंगे, थोड़ा ऑल्टरनेट डे स्लॉट किया, क्या 2-2 घंटे करेंगे। अब मैं दोस्तों 2-2 घंटे दे तो रहा था, मगर मेरे से कुछ हो नहीं रहा था। समझ लो, ये रियलिटी है, ठीक है। और मेरे से केवल अलजेब्रा होता था, है ना, एक क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट का, वो मेरे से हो गया, है ना, 1.5-2 घंटा लगा। और मैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के बाद अपने दोस्त को फोन करता था, सौरभ गोयल जो था, तो वो बोलता था कि हाँ यार ये सही है, ये गलत है, ये गलत, ये सही है, ये गलत है। तो मैंने कहा यार ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है यार, ठीक है ना, इसको अब ईगो छोड़ देनी चाहिए, ये प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। तो ये प्रिपरेशन मैंने छोड़ दी, ठीक है। सर को बताया, देखो मैंने क्या बोला था, मेरी लाइफ में एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, अगर टारगेट लिया है उसको स्लॉट करेंगे, उसको ढंग से करेंगे। यहां तक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई चर्चा नहीं की थी, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की चर्चा नहीं की, ठीक है। तो मैंने ये चीज छोड़ दी, बट बार बार पता है ये चीज हिट हो रही थी यार, कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ये चीज बार बार दिमाग में हिट हो रही थी। अब मैंने ये सोचा यार कि यार कैसे करें फिर यार, क्या 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 किया जाए ऐसा जिससे कुछ और हो। तो अब देखो दोस्तों, फिजिक्स बिल्कुल आउट ऑफ लीग थी अपने लिए। फिजिक्स में मैं बिल्कुल भी देखो मतलब डिसेंट कर रहा था, बट अच्छा नहीं कर रहा था। तो फिजिक्स मैंने कहा कि यार फिजिक्स नहीं। और पता है हमारी क्लास में फिजिक्स के कुछ ऐसे लोग थे जिनको बहुत ही भयंकर फील आती थी फिजिक्स। मैंने कहा देखो अपने को फील तो आती नहीं है, और बिना फील के कॉम्पीट कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि यार फिजिक्स तो छोड़ देते हैं यार, फिजिक्स तो अपने बस की नहीं है। फिर मैंने बात की सर से, जिनका एक्सीडेंट हुआ था ना केमिस्ट्री वाले, कि सर मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड कर सकता हूं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ यार प्रशांत तुम तो आराम से कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, अब ये देखो क्या होता है, यहां पे बिल्कुल मोटिवेशन आ जाता है। भाई सर ने बोला कि तुम तो आराम से कर सकते हो, तुम्हें बस 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री खत्म करनी है, पेपर है नवंबर में, मैं सिलेबस खत्म करवाऊंगा 15 नवंबर को, तो तुम्हारा सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, तुम उसको सॉल्व कर देना। मैंने कहा अच्छा, और मैं तुम्हें एक काम करता हूं, तुम एक काम करो, ये आरसी मुखर्जी है, आरसी मुखर्जी सॉल्व कर लो। और इसके अंदर है ना, इसमें क्या कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो उस समय भी कैलकुलेटर अलाउड था जितना मुझे याद है। स्टेज 2 में तो था ही, स्टेज 1 का मुझे पूरा श्योर नहीं है। तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो तुम इसको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लो। मुझे उस समय तक दोस्तों बिल्कुल भी कैलकुलेटर की प्रैक्टिस नहीं थी, और साइंटिफिक कैलकुलेटर उसमें अलाउड था और नॉन प्रोग्रामेबल था। अब देखो दोस्तों, जिस आदमी को प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल के बीच में डिफरेंस नहीं पता ना, तो उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर कौन सा, मतलब ये क्या होता है कैलकुलेटर? तो उन्होंने मुझे कैलकुलेटर चलाना सिखाया, बकायदा उन्होंने मुझे कैलकुलेटर चलाना सिखाया। आधे घंटे मुझे लगे ये सीखने में कि साइंटिफिक कैलकुलेटर काम कैसे करता है। फिर मुझे ये चीज दोस्तों, ये बता बिल्कुल फ्रैंकली मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मुझे कभी इंपॉर्टेंस फील नहीं हुई इसकी। मैंने कहा ये एस्टिमेशन जो ये सारी चीजें होती है, ये मोल्स निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, लॉग निकालना, ये एस्टिमेशन से तो मैं कर ही देता हूं। बट सर ने मुझे उस समय बताया फिर कि जो स्टेज 2 का पेपर होता है ना, वहां पे एरर एनालिसिस होता है,
और आपका आंसर 99.5% से ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। और उस समय उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चेक होंगी, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे वो तो, और प्रैक्टिकल्स के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है ना बहुत एक्यूरेट आनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो ये है बात, है ना। तो अब ये सारी चीजें हो गई दोस्तों कि भाई अब केमिस्ट्री ओलंपियाड करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसी दौरान पता है, और एकदम से दोस्तों क्या है कि पैट्रियोटिज्म की भावना कैसे आती है मैं आपको बताता हूं। पैट्रियोटिज्म की भावना आती है, मैंने आप लोगों को बताया ना उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, है ना, अगस्त सितंबर की बात है। 2007 में मेन वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इंडिया ने नाक कटा ली थी, ठीक है। मेरे को दोस्तों लाइफ में एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सचिन ओपन ना करे। तो 2007 के वर्ल्ड कप में सचिन ने ओपनिंग नहीं की और इंडिया बहुत बुरी तरह से हार गई, फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई, ठीक है ना। तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने कैप्टेंसी छोड़ दी, धोनी कैप्टन बन गया। अब धोनी ने क्या 183 रन मार रखे थे। मैंने कहा यार ये बढ़िया है यार, ये चीज बढ़िया है, एक यंग आदमी को टैलेंट को मौका दिया है, मगर ये देखना ही खराब ही करेगा क्योंकि इसको एक्सपीरियंस नहीं। और फिर T20 वर्ल्ड कप के अंदर सचिन ने खेलने से मना कर दिया कि मैं तो नहीं खेल रहा, ठीक है, तो मैं तो नहीं खेल रहा, मैं तो वनडे और वो खेलूंगा, T20 मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है। फिर उसी साल अनाउंसमेंट हुआ कि भाई आईपीएल भी होंगे, वो बात की बात है, आईपीएल होंगे ये बात की बात है, अनाउंस हुआ, ठीक है। तो अब T20 का वर्ल्ड कप अनाउंस हो चुका था और मैंने कहा ये क्या टीम है, ना तो राहुल द्रविड़ है, ना वीवीएस लक्ष्मण है, सौरव गांगुली तो चलो बाहर ही था, सचिन नहीं है, ये कैसी टीम लेके जा रहे हैं, सारे नए नए लोग हैं, बस युवराज सिंह है, ये धोनी का मेरे को उस समय था नहीं कि भाई धोनी इतना बड़ा आदमी निकलेगा आगे जाके, ठीक है, हम तो छोटा ही आदमी मानते थे उसको, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं था कि यार ये चीज निकलेगी, ठीक है। अब फिर मैचेस स्टार्ट होते थे भाई, देखते देखते मतलब इंडिया, पता है आपको याद हो तो पहला मैच जो था ना 2007 के वर्ल्ड कप का, वो प्रैक्टिस मैच था उनके साथ, पाकिस्तान के साथ, जो सुपर ओवर तक गया था। तो सुपर ओवर तक गया वो और इंडिया जीत गई। फिर मेरे को लगा बढ़िया लगा। फिर इंडिया हार गई थी कुछ मैचेस उसके अंदर आगे स्टार्टिंग में, और एक मैच शायद न्यूजीलैंड से हार गई थी। फिर सेमीफाइनल फाइनल हुआ, मतलब सेमीफाइनल उसके अंदर क्वार्टर फाइनल के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट 6 छक्के मारे युवराज सिंह ने, भाई साहब बिल्कुल। पता है मैंने वो लाइव देखे थे, मैंने लाइव देखे थे, और आप में से कुछ बच्चे तो शायद पैदा ही नहीं हुए थे उस समय तक, बट मैंने वो 6 सिक्सेस लाइव देखे तो मुझे लगा यार ये तो गजब ही हो गया यार। मतलब उस समय से पहले पता है मैंने सुना था रवि शास्त्री ने 6 छक्के मारे थे, ठीक है, तो इसने 6 छक्के मार दिए और वो लड़ाई वड़ाई हुई थी, बहुत भयंकर दोस्तों लहर थी, ठीक है, पेट्रियोटिज्म की लहर थी भाई, इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा। और इंडिया सही में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक मैच में आरपी सिंह बढ़िया बॉलिंग डालता था, एक मैच में श्रीशांत बढ़िया बॉलिंग डालता था, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया चल रहा था। सेमीफाइनल हुआ, अब फाइनल जो था ना दोस्तों वो क्लैश कर गया हमारी क्लास के साथ। फिर सर को हमने ब्राइब वगैरह कर करा के मैच देख लिया, इंडिया जीत गई, बहुत मजा आ रहा था। तो अब इससे इंपैक्ट क्या हुआ कि भाई एकदम से मतलब वही वाली भावना थी यार कि भाई क्या लगता होगा इंडिया को रिप्रेजेंट करना, है ना। हर जगह से जब रीइंफोर्समेंट होता है ना तो ये चीज होती है। अब भाई हो गया, केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी हो गई कि भाई केमिस्ट्री ओलंपियाड को ढंग से देना है, ठीक है। मैंने फॉर्म्स वगैरह भरे, फॉर्म्स हमारे इंस्टीट्यूट में आ गए थे, ठीक है। अब पेपर हुआ, पेपर का सेंटर आया मोदी पब्लिक स्कूल। मैंने कहा ये तो अपनी जगह, मोदी पब्लिक स्कूल तो अपनी जगह। तो दोस्तों संडे को पेपर था और एक ही दिन में केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड दोनों था। तो भाई पेपर हुआ। अब फिजिक्स का पैटर्न क्या था दोस्तों कि पहले कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, मतलब उसी पेपर में एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता था, एक सब्जेक्टिव होता था। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपके मिनिमम कुछ नंबर आए ना तो ही आपका सब्जेक्टिव पेपर चेक होगा, ये पैटर्न था, ठीक है। अब अपन बिल्कुल भयंकर धुरंधर थे। मेरे को सर ने बोला, मतलब सर ने सबको बोला था बट मैं भी फर्स्ट टाइम करता तो मेरे को भी बोला क्या तुम इरोडो करके जाना। मैंने कहा इरोडो, अब देखो दोस्तों क्या है कि अपन किसी टीचर को डिसअपॉइंट नहीं करते थे, तो मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल करके जाऊंगा। करके नहीं गया मगर मैं, क्योंकि मेरे को पता था कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इरोडो की तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, मुझे पता था, तो मैंने इरोडो नहीं की। और मेरा फोकस ये था कि यार मेरे को केमिस्ट्री ओलंपियाड पे कर रहा। फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर दिया मैंने, पहला पेपर बहुत मेरे को बहुत ईजी लगा। मैंने कहा यार ये बढ़िया यार, ये तो सही ईजी लग रहा है, सिलेबस पूरा हो ही चुका था फिजिक्स का भी।
कुछ मॉडर्न फिजिक्स के और सेमी कंडक्टर्स वगैरह क्वेश्चन आए थे, वो मेरे से नहीं हुए, मैंने छोड़ दिए। उसके अलावा फिर पेपर 2 दिया जिसमें सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव के अंदर मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन सही थे और एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था, वो मैंने सही कर दिया। मैंने कहा ठीक चला गया, चलो बढ़िया है, चलो ये पेपर खत्म। उसके बाद है ना, ये पेपर खत्म हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री ओलंपियाड की बारी है। केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर मैंने पेपर दिया, 70 या 80 क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं देता गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया पेपर गया यार, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया पेपर गया है मेरा, सही में मेरे को बहुत अच्छी अमेजिंग फील आई केमिस्ट्री का पेपर देने में। और ठीक है, जब मैं पेपर दे रहा था ना, तो इन्विजिलेटर हमारे स्कूल के थे, ठीक है, वो मेरे को देख रहे पेपर दे रहे थे। अब मेरे स्कूल वालों क्या, देखो दोस्तों यार, क्या है कि स्कूल में क्या है, स्कूल के बहुत कम लोगों को पता होता है कि आप टॉपर हो। पूरे इंडिया मतलब पूरे कोटा को पता होगा कि भाई ये रेजोनेंस का टॉपर है, अनुराग में मैगजीन में वो भी आता था, मगर लोगों को पता नहीं था। तो मेरे पीटीआई टीचर वो मेरे को क्या रोज वॉलीबॉल खेलते हुए देखते थे, ठीक है। और दोस्तों उस समय क्या है कि मतलब देखो वही 11-12 का चार्म होता है, तो मैं क्या हर दिन शैम्पू करके जाता था और मेरे बाल हल्के से सिल्की थे, तो वॉलीबॉल खेलते वक्त जो जंप मार के होता ना, तो मेरे को मजा आता था कि भाई ऐसे देखो बाल ऐसे हिल रहे हैं ना। उस समय वो आता था, क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट आता था शैम्पू का, कि भाई लड़के ऐसे बाल करके निकल रहे हैं, तो एकदम से बिल्कुल लहलहा रहे हैं बाल, और फिर लड़कियां इंप्रेस हो रही है, समझ रहे हो। तो वही जो एडवर्टीजमेंट में चलता है वही फॉलो कर लेते थे अपन भी। तो वो मेरे को देखते थे, वो उन्होंने मेरे को देखा, अबे तू ये एग्जाम देना है? मैंने कहा हाँ मैं दूंगा, ओलंपियाड क्लियर करूंगा मैं। तो वो हंसने लग गया जैसा भी मैं हंस रहा हूं। तो क्योंकि उनको लग रहा था कि यार ये भाई, ये लड़का जो रोज टाइम पास करने आता है स्कूल में, ये तो क्या ही क्लियर करे, ठीक है। तो मैंने 12th क्लास में दिया था दोस्तों, ये सारी चीजें 12th क्लास की, देखो बिल्कुल क्रोनोलॉजी में चल रही है मेरी स्टोरी। 12th क्लास के नवंबर में मैंने ये एग्जाम दिया था। तो सर ने कहा तू देगा क्या? तो मैंने कहा हाँ सर हो गया मेरा। अब मैं क्या है कि केमिस्ट्री वाला जो पेपर था ना, वो मेरा 10 या 15 मिनट पहले हो गया था। तो सर बोलते कि कर लिया गया? मैंने कहा हाँ सर हो गया मेरा, जितना आता था उतना कर लिया मैंने। कितना आता था? मैंने कहा सर 80-90% आ जाएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। तो उसने कहा वाह यार सही है। तो अब पेपर हो गया। अब मैं देखो दोस्तों क्या, पेपर होने के बाद ऐसा नहीं था कि भाई आंसर की आएगी, ये उस समय की टाइम की बात है जब यूट्यूब छोड़ो कहीं पे भी कोई एनालिसिस नहीं होता था, सब लोग जेई के पेपर की एनालिसिस बनाते थे बस। तो इन ओलंपियाड्स का हो गया, क्वेश्चन पेपर मिला, हमने सर को दिया, ठीक है। तो जयपुर स्टडी सेंटर जो है ना, वो इंचार्ज हुआ करता था उस समय। तो जयपुर स्टडी सेंटर ने कुछ आंसर की वगैरह निकाली, मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि मेरे को आंसर मैच करना है, मैं सब चीजें भूल गया, ठीक है। अब ये सब चीजें हो गई कि भाई कहां से क्या होगा, नेट अच्छा होता नहीं था, रिजल्ट देखने का पता नहीं था, रिजल्ट कहां आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, सब चीजें हमारी कोचिंग ने जिम्मेदारी ले रखी। अब एक बार क्या हुआ कि वहां पे नोटिस आया, सारे रिजल्ट एक साथ आते थे, दिसंबर की बात है, सिलेबस सब कंप्लीट हो चुका था, हम लोग की रिवीजन टाइप की क्लासेस चल रही थी। केमिस्ट्री वाले सर के पैर पे लग गई थी, आप लोग को याद होगा, तो उनकी कुछ क्लासेस नहीं लगी थी, तो उनकी क्लासेस थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी, तो वो दिसंबर में क्लासेस चल रही थी। फिर एक लेक्चर के बाद सर आए, जो ओनर थे ना इंस्टीट्यूट के, तो उन्होंने बोला कि यार भाई केमिस्ट्री फिजिक्स एस्ट्रो ओलंपियाड का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा एस्ट्रो कहाँ था यार, एस्ट्रो तो दिया ही नहीं था अपन ने, एस्ट्रो क्या होता है? उस समय मुझे पता चला कि एस्ट्रो के अंदर फिजिक्स और मैथ्स आती है। मैंने कहा कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, क्योंकि उसमें मैथ्स काफी आती थी और मैं केवल मैथ्स के बेसिस पे एस्ट्रो ओलंपियाड क्लियर कर सकता था, इतना कॉन्फिडेंस था। मैंने फिर एस्ट्रो का पेपर देखा, मेरे से बहुत इजीली हो गया था, बट मुझे पता ही नहीं था कि एस्ट्रो ओलंपियाड भी कुछ होता है, NSEA जिसको बोलते हैं। और उस समय दोस्तों IACT होती थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स। तो मेरे पास जो सर्टिफिकेट है ना केमिस्ट्री ओलंपियाड से रिलेटेड सारे, वो IACT के, ठीक है। तो IACT का पेपर वगैरह हुआ, तो सर आए, सर ने बोला कि भाई रिजल्ट आ गया केमिस्ट्री ओलंपियाड और फिजिक्स ओलंपियाड का, और इस बार हमारे बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। कोटा से कोई सिलेक्ट होता ही नहीं था, कोटा में क्योंकि इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि भाई जो ये थे ना विवेक झुनझुनवाला, अभिषेक कटियाल, ये लोग भी क्लियर नहीं हुए थे। पहला साल था जब हमारे यहां से सेलेक्ट हुए, तो फिर सर ने बताया कि फिजिक्स ओलंपियाड में सविन गोयल, मतलब ऐसे नाम से बताते, फिजिक्स ओलंपियाड में सविन गोयल। मैंने कहा फिजिक्स ओलंपियाड चल रहा है भाई, देखो कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं फिजिक्स ओलंपियाड में, तो क्लियर करेंगे। मैं सोच रहा था केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेरा नाम आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स ओलंपियाड में सविन गोयल, फिर एक और नाम, 3-4 नाम लिए सर ने। 4 लोग सेलेक्ट हुए थे, जयपुर से 6 लोग सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। जयपुर स्टडी सेंटर से 6 लोग सेलेक्ट हुए थे। जयपुर स्टडी सेंटर कोटा का 5 गुना छोटा सेंटर था,
फिर भी वहां से 6 लोग सेलेक्ट हुए थे, कोटा से 4 सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, चारों हमारे बैच के थे ऑब्वियसली। फिर केमिस्ट्री की बारी आई, केमिस्ट्री में 3 नाम लिए सर ने, मेरा नाम नहीं लिया। मैंने कहा यार ये तो कट गया फिर से। मैथ्स ना तो मैथ्स ओलंपियाड में हम हिम्मत हार गए, फिजिक्स ओलंपियाड में उम्मीद थी नहीं, केमिस्ट्री ओलंपियाड में भाई कैसे सही नहीं हुआ, तो पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव था, तो मुझे लगा यार होना चाहिए था यार। फिर सर ने बोला बट एक स्टूडेंट है जो दोनों एग्जाम क्लियर किया है, जिसने पहली बार कोटा में ऐसा हुआ है हमारे सेंटर पे जब एक बच्चे ने दोनों एग्जाम क्लियर किए। तो अब मैं दोस्तों उस समय तक थॉट्स में खो चुका था कि यार ऐसा कैसे हो गया, बट फिर जैसे सर ने बोला कि चलो अब मेरे को लगा कि एकदम से यार फिजिक्स तो क्लियर हो नहीं सकता, तो मैं तो होऊंगा नहीं है। और एक दोस्त था मेरा जिसकी जो टॉप 5 में चलता था, उसने बोला था मेरे दोनों पेपर बहुत बढ़िया गए, उसका नाम ना केमिस्ट्री ओलंपियाड में आया था ना फिजिक्स ओलंपियाड में आया, तो मुझे लगा कि इसका होगा। फिर सर ने नाम लिया कि प्रशांत दोनों में सेलेक्ट हुआ है। तो दोस्तों वो जो मोमेंट था ना, मतलब एकदम से, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि राइट, मेरे को केमिस्ट्री ओलंपियाड में एक्सपेक्टेड था, बट फिजिक्स ओलंपियाड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सर ने बोला कि भाई प्रशांत का दोनों में नाम है। फिर वही दोस्त लोग बोलते हैं अबे तू तो बोल रहा था फिजिक्स में तेरा नहीं होगा, केमिस्ट्री में होगा, दोनों में कैसे सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा भाई मेरे को क्या पता कैसे सेलेक्ट हो गया, हो गए तो हो गए, मतलब हो गए तो हो गए इन द सेंस कि भाई मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं फिजिक्स ओलंपियाड में सेलेक्ट होगा। और इसलिए मेरे को लगता है कि या तो हो सकता है कि मेरी एक्यूरेसी ज्यादा थी या वटएवर, बट मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही किए थे। तो बहुत बार मतलब उस समय मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत बार आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, मतलब उस मोमेंट तक मैं ये सोचता था कि यार मेरी फिजिक्स वीक है, ठीक है, और फिजिक्स एक ऐसा डार्क स्पॉट है जो मेरी रैंक को टॉप 100 के बाहर लेके जा सकता है। बट देन फिर मेरे को बहुत भयंकर, मेरे को वही बहुत खुशी हुई कि भाई दोनों ओलंपियाड क्लियर कर लिए। फिर सर ने हमें बुलाया, वही उनकी पेटीज वाली मीटिंग, बहुत सारी पेटीज पड़ी थी, सॉस पड़ा था बिल्कुल बढ़िया हाई क्वालिटी वाला, पता ही आपको। तो सर ने बोला अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग केवल एक ओलंपियाड को की स्टेज 2 के लिए फोकस करो, ठीक है। तो केमिस्ट्री ओलंपियाड, अब देखो दोस्तों यहां पे डिफिकल्ट सिचुएशन के सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड फोकस करूं 10th में या प्री आरएमओ फोकस करूं। अब आप एक मैथ्स के टीचर से पूछ रहे हो, तो मैथ्स का टीचर क्या बोलेगा, ठीक है। तो सर फिजिक्स के थे, मेरे को शर्म आ गई, मैंने कहा सर मैं तो केमिस्ट्री ओलंपियाड ही कर सकता हूं सर, फिजिक्स में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं, और मुझे लगता है कि मेरे फिजिक्स में सर बॉर्डर लाइन सिलेक्शन हुआ होगा। तो सर ने कहा चलो ठीक है, तू फिजिक्स मत कर, केवल केमिस्ट्री कर, ठीक है। तो क्या होता था, सेकंड स्टेज के लिए बाहर से हमारे लिए स्टडी मटेरियल आता था जयपुर स्टडी सेंटर से। तो सर ने जयपुर फोन लगाया, सर ने बोला कि यार आप जो भी ओलंपियाड के लिए कराओगे ना अपने बच्चों को, उनका यहाँ पे कराना। उस समय दोस्तों अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, जयपुर के अभी भी बहुत फेमस आदमी आशीष अरोड़ा सर उस समय जयपुर में हुआ करते थे, और जयपुर में हुआ, अभी भी जयपुर में ये रेजोनेंस में हुआ करते थे। तो उन्होंने दोस्तों ये चीज बताई कि भाई, मतलब उन्होंने हमारा मतलब सेशन वगैरह लिया, और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने भेजा कि मैं सारा स्टडी सेंटर भेज दूंगा, स्टडी मटेरियल भेज दूंगा, आप इससे तैयारी कराना, और ये क्वेश्चन इनको करने पड़ेंगे स्टेज 2 के लिए, केमिस्ट्री का अलग भेज रहा हूँ, फिजिक्स का अलग भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये चीज है। अबे आरपी सर दोस्तों जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, वो उस समय तो बेटा टॉप बैच में भी नहीं थे, तो इसलिए उनका ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, वो जेई पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने बताया, उनकी स्टोरी आपने सुनी होगी, फ्रॉम ड्रॉपर टू टॉपर, ठीक है। तो उन्होंने 12th क्लास में क्या क्या चीजें की थी पता ही आपको, तो उनका फोकस था ही नहीं बेटा स्टडी। तो भाई अब क्या हुआ कि अपन ने केमिस्ट्री ओलंपियाड चूज कर लिया कि भाई केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी करेंगे। सर ने फिर क्या किया, जो हमारे एसपीआर सर थे ना, उन्होंने मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चालू की, क्योंकि केमिस्ट्री में 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, बाकी दोनों ने ऑप्ट करना ही छोड़ दिया कि सर हम ऑप्ट नहीं कर रहे, हम जेई पे फोकस करेंगे। सर ने क्लियर बोल दिया था कि भाई तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन हैम्पर हो सकती है, तो अगर तुम अपनी जेई में कंफर्टेबल हो, कोई बैकलॉग कुछ नहीं है, तभी करना। तो मैंने कहा यार मैं ठीक हूं, मैं कंफर्टेबल हूं, तो मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड कर सकता हूं। दिसंबर में रिजल्ट आया था दोस्तों, जनवरी में पेपर था, फरवरी फर्स्ट वीक में पेपर था। अब क्या हुआ कि फरवरी फर्स्ट वीक में जो पेपर हुआ था ना दोस्तों, वो उसकी स्टोरी ऑब्वियसली बाद में आएगी कि क्या था उस पेपर के अंदर, बट उस पेपर के अंदर दोस्तों वो पेपर क्लैश कर रहा था मेरे 12th बोर्ड के वाइवा एग्जाम के लिए, ठीक है। अब ये जैसे ही हुआ ना दोस्तों, सर ने इसकी विज्ञप्ति उसमें दे दी, मतलब होता है ना कि भाई बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो अखबार में आ गया, अखबार में केवल नाम आया, फोटो नहीं आया, ठीक है। तो फोटो पे ये आया कि भाई
ये मतलब नाम आया कि भाई प्रशांत जैन ने ये दोनों सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था ये चीज़ है, तो मेरे पापा ने सुबह अखबार पढ़ा और मेरे को बोला कि ये तू है क्या, मतलब ये तेरा नाम है क्या। मैंने कहा हाँ मेरा ही नाम है। अब मैं भी हीरो बन गया। मेरे को देखो, वैसे मेरे को बहुत ईमानदारी से मुझे पता नहीं था कि मेरा अखबार में नाम आएगा, बट मैं भी हीरो बन गया। मैंने कहा हाँ मेरा नाम है। और कोटा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई बच्चा दोनों ओलंपियाड क्लियर किया है। पता है आपको ये बात? और एक्चुअली असली स्टोरी ये है कि जो मेरा इंस्टीट्यूट था ना उसमें ऐसा हुआ था। जो दूसरा बंसल इंस्टीट्यूट था उसमें तो हर साल ऐसे बच्चे होते थे जो दोनों एग्जाम निकालते थे, बट मैंने बोला कोटा के इतिहास में पहली बार हुआ है, ठीक है। अब वही वाली बात है ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सुनते बच्चे यार। मैं इसको अपनी इनोसेंस को मतलब इसका क्रेडिट मैं अपनी इनोसेंस को देता हूँ। सर ने बोला था कि पहली बार हुआ है कि कोई बच्चा हमारे यहाँ से दोनों एग्जाम क्लियर किया। तो मैंने बोला कि भाई पूरे कोटा में मैं पहला बच्चा हूँ जिसने ये दोनों क्लियर किए, राइट। तो फिर पापा ने बोला तो अब इससे क्या होगा आगे, वही बनिए ही सही मेरे पापा। तो उन्होंने बोला इससे क्या फायदा होगा अब आगे। मैं कहा मेरे को भी नहीं पता क्या फायदा होगा, बस ये कि एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है। तो अब ये चीज़ थी कि भाई केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी करनी है। तो सर ने मुझे बोला, मतलब मुझे अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से किताबें वगैरह सब मिल गई, किताबें वगैरह सब मिल गई। अब उन किताबों के लिए मुझे हर दिन के लिए एक डाउट क्लास मिली कि हम तुम्हें रोज होमवर्क देंगे, कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना, और इन होमवर्क से डिस्कशन हम लोग करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। हर दिन एक क्लास किसी ना किसी की होगी, तो 6 क्लासेस हर हफ्ते मिलेंगी। ऐसे करके मुझे टोटल मिला के 36 से 40 क्लासेस मिली। फिर अब उस दौरान दोस्तों क्या हो गया ना कि भाई मैंने दोनों ओलंपियाड क्लियर कर लिया, तो मैं एकदम से नजर में आ गया सर के। तो सर हर दूसरे तीसरे दिन मुझे मतलब बुला लेते थे। घर पे भी बुलाया उन्होंने एक बार कि भाई एक बार तू मेरे घर पे आ। सर के घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय, ठीक है। तो मैं गया और फिर सर ने बोला कि कैसी चल रही प्रिपरेशन, क्या लग रहा है, क्या हो जाएगा, क्लियर कर सकता है क्या। मैंने कहा सर कोई आइडिया नहीं है कोई आइडिया नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। मतलब मेरे को लगता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे उस समय। मैंने उनको बोला कि यार मेरे को सर कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं क्लियर करूंगा नहीं करूंगा, बस मेरे को ये पता है कि जो सर चीजें बता रहे हैं ना मुझे सब समझ में आ रही है, और जो सर होमवर्क दे रहे हैं मैं वो सारा कर रहा हूं। मैंने बस इनको ये चीज बोली, ठीक है। और फिर हमारा दोस्तों सब्जेक्टिव का पेपर हुआ। मैं केवल रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जो प्रोसेस थी ना जो सब्जेक्टिव वो बाद में आएगी कि भाई सब्जेक्टिव पेपर के दौरान क्या हुआ। सब्जेक्टिव का पेपर दे रहा था ना मैं, बस मैं आपको ये बताता हूं कि उस दिन मेरी तबियत खराब थी, ठीक है। फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर मैंने दिया, मेरे को 1-2 बार उल्टियां हुई। केमिस्ट्री ओलंपियाड का जो सेकंड स्टेज का पेपर दिया था मैंने, उसमें भी बहुत मतलब काफी सारी उल्टी की। और उल्टी मतलब लिटरली उल्टी की, ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट की उल्टी की, ऐसा नहीं है, लिटरली मैंने उल्टी की। और फिर मैंने पेपर दिया, और पेपर होने के बाद फिर वापस से सब कुछ भूल गया था मैं। मार्च में दोस्तों मेरे घर पे एक सर्टिफिकेट आया फिजिक्स ओलंपियाड का, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था कि आप 0.1% में है और बधाई हो। IAPT का सर्टिफिकेट आया, केमिस्ट्री ओलंपियाड का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार, फिजिक्स ओलंपियाड का सर्टिफिकेट आया, केमिस्ट्री का नहीं आया। मैंने सर से पूछा, तो सर ने कहा कि यार तेरा पेपर कैसे हुआ था। मैंने कहा सर मैं तो बीमार था, दोनों ही खराब हुए थे। मतलब खराब इन द सेंस कि मेरे को लगता है सर फिजिक्स तो देखो सही में खराब हुआ था, बट केमिस्ट्री शायद थोड़ा ठीक गया था। तो सर को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। सर ने बोला कि यार इसका मतलब ये लगता है कि फिजिक्स में तो तूने थोड़ा ठीक किया है, बट केमिस्ट्री में तूने बिल्कुल ही बर्बाद किया है, तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा होता है। तो फिर वही अपने बोर्ड की तैयारी कर रहा था मैं, उस समय बोर्ड की तैयारी किया था। फिर एक दिन सर का फोन आ गया कि भाई तेरा केमिस्ट्री ओलंपियाड में टॉप 35 स्टूडेंट में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा टॉप 35 में मतलब अब क्या होगा सर। मतलब अब देखो दोस्तों एकदम से क्या इंटरेस्ट आ गया कि अब सर अब क्या होगा, मतलब टॉप 35 में मतलब आप तो बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कि यार नहीं इन्होंने अब वो भी देखो अपने आप को बचा रहे थे, ये थोड़ी बता सकते कि भाई मुझे उस समय पता नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि यार अभी प्रोसेस में शायद कुछ चेंज हुआ होगा तेरा टॉप 35 में, इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं भेजा, सर्टिफिकेट तेरे को वहीं मिल जाएगा। ये चीज सच थी, ये चीज बिल्कुल सही थी, उन्होंने पता करके बताई थी, बिल्कुल सही थी ये चीज कि तेरे को सर्टिफिकेट वहीं मिलेगा और आगे की प्रोसीडिंग वहां होगी। इन 35 स्टूडेंट में से वो 4 बच्चे सेलेक्ट होंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा वाह। अब सर ने मुझे एक चीज बोली कि तेरे को इससे कुछ रियलाइज हो रहा है। मैंने कहा नहीं ऑब्वियसली, मतलब क्योंकि कुछ ऐसा कुछ रियलाइज हो नहीं रहा था। तू खुद सोच के देख, तेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैथ्स में तू यहां पे फर्स्ट चल रहा है, केमिस्ट्री ओलंपियाड में तू टॉप 35 में है, फिजिक्स ओलंपियाड में तू टॉप 1% में है,
इसका मतलब तू सीरियस कंटेंडर है टॉप 10 में रैंक लाने का। मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी टॉप 10 में भी रैंक आ सकती है। उस समय पहली बार सर ने मुझे ये बोला कि तेरी टॉप 10 में रैंक आ सकती है, तू ढंग से अब फोकस कर ले, ठीक है, जो भी मेरे से रिक्वायरमेंट है मांग ले, जो बन पड़ेगा ना हम लोग करेंगे, बट अब तेरे को ये टारगेट करना है कि तेरी टॉप 10 में रैंक आनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मोमेंट था जब मैं प्रेशर में आ गया। मतलब मैं प्रेशर कभी मैंने प्रेशर ज्यादा फील नहीं किया, बट सर ने ये बोल दिया, मतलब आप इमेजिन करो, मैथमेटिक्स लगा रहा हूं मैं, 3,20,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसके टॉप 10 में आना, ठीक है भाई। बहुत बार ऐसा हुआ है कि रेजोनेंस के अंदर मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आती, पता है आपको, बहुत बार ऐसा होता था, मतलब लगातार क्यूमुलेटिव तो फर्स्ट रैंक चल रही थी, बट ऐसा हो रहा था, तो कैसे आएगी टॉप 10? और सर को, और ऐसा होता ना कि भाई आपसे उम्मीद लगा के बैठा है कोई, और वो भी इतना बड़ा आदमी, तो मेरे को लगा कि यार ये तो यार बहुत ही बड़ी बात बोल दी सर ने कि कैसे आएगी टॉप 10 में रैंक, तो मतलब, तो वो दोस्तों एक ऐसा मोमेंट था जो खुशी का भी था, बट वहां से उस पॉइंट ऑफ टाइम से दोस्तों 1 महीने तक मैं इस प्रेशर को लेके जीता रहा कि यार मेरे को टॉप 10 में रैंक लानी है, लिटरली दोस्तों। और इस पूरे प्रेशर में मेरा परफॉर्मेंस कितना खराब हुआ ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा कि अगली स्टोरी क्या है। तो अगले चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं, वैसे आप लोगों के उस पर प्लेलिस्ट के अंदर आ गया होगा अगले चैप्टर का नाम। सो मैं उस समय प्रेशर में आ गया था, ये बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है। और दोस्तों ये चीज मैं अगली बार बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है।